सोशल मीडिया पर इस समय ये पोस्ट काफी ज्यादा शेयर की जा रही है इस दावे के साथ कि काजोल दुर्गा पंडाल से नीचे उतर रही थी, फिर एक अनजान व्यक्ति ने उनके ब्रेस्ट को टच किया और उनके चेहरे का रंग उतर गया। बाकी का एक बार आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो जिस व्यक्ति ने काजोल को टच किया उसने काजोल के ब्रेस्ट को टच नहीं किया, काजोल के हाथ पकड़कर पीछे चलने के लिए बोला था। और जब कोई भी जान पहचान का हो या फिर अनजान हो अचानक से टच करता है तो हर कोई ऐसे चौंक जाता है। और जाहिर सी बात है वो व्यक्ति काजोल की जान पहचान का था, इसीलिए काजोल वापस पीछे चल भी देती हैं। और ऐसा भी नहीं है, जो लोग इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर रहे हैं इस दावे के साथ कि किसी अनजान व्यक्ति ने ब्रेस्ट को टच किया दुर्गा पंडाल से वो नीचे उतर रही थी, कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी ना हो। उन्हें भी जानकारी है, बस उनका टारगेट ये है कि कैसे भी हिंदुओं को बदनाम किया जाए, उनके मंदिरों को बदनाम किया जाए कि हिंदुओं के मंदिरों में ये सब होता है, दुर्गा पंडाल में ये सब होता है। ये हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए बिस्किट बांट रहे हैं। बिस्किट के साथ उनसे फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद वो 5 रुपए का बिस्किट तक उनसे वापस ले रहे हैं। उन्हें 100-200 रुपए के बिस्किट बांट भी देंगे कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए, तो ये कंगाल नहीं हो जाएंगे, इनकी दूरता की हद है। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ उसी 10 रुपए के बिस्किट से अपनी पूरी राजनीति चमकानी है। देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। विजयदशमी 1925 में शुरू संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनकर हम सबको प्रेरित करता है। अनुशासन, देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा के माध्यम से करोड़ों स्वयंसेवक लगातार भारत मां की सेवा में लगे रहते हैं। मैं इस सेंटेनरी ईयर में आरएसएस के सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और दिल से कहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और मिलकर मां भारती के परम वैभव के लिए काम करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। बॉलीवुड में जहां अधिकतर लोग हिंदू विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे रहते हैं, वहां पर अर्जुन रामपाल का ये कदम काफी सराहनीय है। और अर्जुन रामपाल ने जैसे ही इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर किया, उसके बाद से ही कई लिबरल्स के पेट में मरोड़ उठने लगी। बाकी का इन फर्जी लिबरल्स और सेकुलरों से बस यही कहना है कि अब तुम्हारे फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने के दिन लद चुके हैं। गाइस, हम लोग यहाँ डांडिया खेलने और यहाँ स्टोरी बताया जा रहा है कि डांडिया कैसे खेला जाता है, इसका हिस्ट्री बताया जा रहा है। व्हाट द फक, मतलब हम लोग डांडिया खेलने आए हैं, हिस्ट्री सुनने आए हैं। जस्ट लुक एट, ये बताया जा रहा है कि बहुत मजा है भाई। और एक गाना बजाया जा रहा है। क्या गाना बजाया जा रहा है बता दे। गाना है बस लास्ट बेंचर बैठने वाले लास्ट बेंचर का ये डायलॉग है भाई। ये पढ़ने लिखने से सब नहीं है। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं। हम लोग खड़े इतने पसीने में और तब से क्या भजन सुनाया जा रहा है, लिटरली जस्ट फेड ऑफ दिस। होली है तो डीजे बजाकर नाचो, दिवाली है तो डीजे बजाकर नाचो, रक्षाबंधन है तो डीजे छत पर लगाकर नाचो, और जब नव दुर्गे हैं तब भी डीजे लगाकर 9 दिन तक नाचो। जगह जगह पर गरबा पंडाल लगाए गए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उन गरबा पंडालों में भजन कीर्तन की जगह पर फालतू के बॉलीवुड के अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। आज हम हिंदू ही खुद को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, अपनी संस्कृति को तबाह करने पर लगे हुए हैं। बाकी या कोई इन मोहतरमा को जाकर समझाओ कि अगर तुम्हें नंगा नाच ही करना है तो किसी नाइट क्लब में जाओ, ना कि गरबा पंडाल में। अब यहां पर दर्शकों में आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, आप उछल पड़ेंगे अपनी सीट से। साल 2023-24 अप्रैल 23 से मार्च 24 तक भाई 2 करोड़ बता रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं भारत में। कितने वापस भेजे एक साल में? 411। 2019 में कितने भेजे? 299। 2018 में कितने वापस भेजे बांग्लादेशी घुसपैठिए? 445। 2017 में 51, भारी भरकम रकम, 51 लोगों को वापस भेजा हमने। 2016 में 308 और 2015 में 474। और ये घुसपैठिए तो इनके वोट बैंक हैं, कांग्रेसियों के, विपक्ष के।
2013 में मनमोहन सरकार थी जब, तब कितने भेजे गए वापस बांग्लादेश? 5234। एक साल में 5234। 2015 से 19, 5 साल हो जाते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 1577। 30% से भी कम। तो घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। बीजेपी की जो छवि है वो राष्ट्रवादी पार्टी की, हिंदूवादी पार्टी की, और बीजेपी ने हिंदुओं के लिए किया भी बहुत कुछ है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इसी पार्टी ने हिंदुओं का काटा भी सबसे ज्यादा। हो सकता है कि अब आप कमेंट सेक्शन में कहें कि दुर्गेश भाई कांग्रेस से ज्यादा थोड़ी ही काटा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी होने का दिखावा नहीं करती है जो बीजेपी करती है। आज बीजेपी को सत्ता में रहते हुए 10 साल से अधिक हो चुके हैं। अगर ये चाहते तो न जाने कितने ही अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेज सकते थे। अगर बीजेपी वाले चाहते तो हमारे जो मंदिर है उन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम का लॉलीपॉप ही चटाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता। मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया कि भगवान है, और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि नहीं है। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले? और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई? सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बता बड़े दें? नहीं, मैं जैसे आज हमारे हिंदू समाज से दलित, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को काटने का निरंतर प्रयास चल रहा है, ठीक वैसे ही इनके जैसे एजेंट भी यादवों को हमारे समाज से काटने पर निरंतर लगे हुए हैं। वो तो अगले हिंदू नेता हैं जो हिंदू होकर अपने देवी देवताओं को नहीं मानते, अपने भगवानों को नहीं मानते, लेकिन हाँ मोहम्मद को अवश्य मानते हैं। कुल मिलाकर इनका तो मानसिक खतना हो चुका है। यदि आप इनका समर्थन करते हैं, इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आने वाले समय में धीरे धीरे आपका भी मानसिक खतना होना तय है। क्यों भाई, तेरा क्या नाम है? नाम बोल, तेरा क्या नाम है? तेरे को लगा यहाँ दुकान लगाई, और तुम बोला यहाँ से हटा ले, 2 बार समझाया ना पहले। मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर प्रशासन की कमेटी है जो वहाँ की देखभाल करती है, जो वहाँ के पंडित पुजारियों ने दान की पेटियों से आए हुए पैसे गिनने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो हम जैसे आम हिंदुओं को ही कार्रवाई करनी पड़ती है। अब आप लोग ये मत कहने लगना कि जो हमारे मंदिर हैं उस पर तो सरकार का नियंत्रण है। बिल्कुल आप सही है, लेकिन सरकार का नियंत्रण जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन्हीं पर, ना कि आपके जो गली मोहल्ले में मंदिर हैं उन पर है। हिंदू बोल के कमरा मत लेकर आओ, झूठ बोल के क्रिमिनल ही हो। क्रिमिनल हो क्यों नहीं हो? सनाउल तो मुसलमान है ना। चल अब जा, अबे घर यहाँ से निकल, अब जा। हेलो, यहाँ से निकल, चल। आज ये अपना नाम बदलकर घर किराए पे लेंगे और आने वाले समय में ये मकान मालिक को ही उस घर से निकाल देंगे। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहे व सतर्क रहें। तौकीर रजा के पाप का घड़ा भर गया और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस घड़े को खाली कर रही है। आज के अखबार में फ्रंट पेज की खबर है कि तौकीर रजा की 74 दुकानों को सील कर दिया है। वहां बरेली में एक पहलवान साहब की मजार है। तौकीर रजा और उनके गुर्गों ने मिलकर उस पूरे पहले मजार पे कब्जा किया। आसपास नगर निगम की जमीन थी, उस नगर निगम की जमीन पे कब्जा किया और वहां 74 दुकानें बना दी। 74 दुकान से हर महीने लगभग 8.5 लाख रुपए किराया आ रहा था। अब सरकार ने वहां पे सील किया है। तौकीर रजा की और जो प्रॉपर्टीज है, उसके गुर्गों के और कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको देखा जा रहा है। ये पूरा खेल कहते नहीं, सब मजहब के आड़ में चल रहा है। तौकीर रजा बार बार मुसलमानों की बात करना, मजहब की बात करना, सड़कों पे उतार देंगे, ये कर देना, वो कर देना। और ये खेल आज से नहीं, लगभग वो 30 साल से खेल रहा था। जब होता था तब वो कुछ लड़कों को पैसा देता था, कुछ उनको उकसाता था, उनको भीड़ के नाम पे कुछ करता था और दंगे की धमकी देता था। और इसी के कारण पिछले 30 वर्षों से बचा हुआ। तौकीर रजा को पहली नोटिस नगर निगम ने दिया था 1995 में। सरकारी कर्मचारी ये मिल के पूरा खेल खेल रहे थे और इसीलिए तौकीर रजा को कुछ हो नहीं रहा था। कुछ लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, केवल मजार को छोड़ दीजिए, बाकी जो आसपास की दुकानें उसको गिरा दीजिए। नगर निगम ने उसको गिराया भी नहीं। 1995 से 2025 सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, तौकीर रजा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि सिस्टम उसने ऐसे बना लिया। ये पूरा खेल चल रहा। तौकीर रजा के खिलाफ 60 नोटिस नगर निगम ने जारी किया, कुछ करते नहीं थे। हाँ, उस नोटिस के बदले माल पानी ले रहे थे। 2018 में हाईकोर्ट ने भी कहा खाली कराओ, 2025 आ चुका है। 2017 के बाद से वहां पे उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन, इसके बावजूद वहां के नगर निगम के कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 2018 में कह दिया जो करना है कर लो, फिर भी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अपनी साठगांठ चल रही थी, माल पानी चल रहा था। तो बस मेरे प्यारे भाई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। सेकुलर कैटेगरी में आते थे। मेरे साथ 3 इंसिडेंट हुए हैं। पहला हुआ था सन 2009 जब वहाँ पे दंगा हुआ था। उस दंगे में मेरे सर पे डंडा मारने वाला मेरा ही दोस्त था। दूसरा हुआ सन 2012 में रामनवमी की शोभा यात्रा, जब हम लोग अपनी शोभा यात्रा लेके जा रहे थे। वो पूरा एरिया हिंदुओं का है, वहाँ पे 5 घर मुसलमानों के हैं। उस गली से निकल रही थी उस समय केंद्र में यहाँ पे कांग्रेस और हमारे लखनऊ में अखिलेश यादव जी। उन 5 परिवारों में 5 परिवार में करीब 40 से 50 लोग रोकी उन्होंने। एक बुजुर्ग भाई साहब आ गए, टोपी लगा के लेट गए नीचे, बोले हम हिंदुओं की यात्रा निकलने ही नहीं देंगे। पुलिस वहीं पे थी और वो लेट गया। हमने पुलिस से बोला सर इनको हटा दीजिए, बोले इनको हम हटा नहीं सकते, हमारे ऊपर से ऑर्डर।